हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार डीएलएड क्वेश्चन जो 2026 में हुआ था उसको मैं यहाँ पे एनालिसिस कराने वाला हूँ, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का होने वाली है। एग्जाम डेट आप सभी का 22/6/2026 को हुआ था। आप सभी अपने एनालिसिस को देखिएगा और क्वेश्चन को देखिएगा, आप सभी का क्वेश्चन कितना सही हो पाया है। और डीएलएड जो पेपर हुआ था आप सभी का 22 तारीख को समाप्त हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये 22 तारीख का एनालिसिस पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी का वन क्या कह रहा है, वन आप सभी के सामने है। वन कह रहा है कि लंबा है उधर जिसका अर्थात लंबोदर में कौन समास है ना। लंबा है उधर जिसका अर्थात लंबोदर में कौन सा समास है। आप सभी के सामने चार ऑप्शन दिया गया था, इसका आंसर आप सभी को बताना था। इसका आंसर क्या होने वाला है। जब भी इसका आंसर सी बताए होंगे राइट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है ना। सी वाला राइट हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, बहुब्रीहि समास होता है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने दो कह रहा है। दो क्या कह रहा है कि सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा कौन लेखक के रचना है ना। सूरज का सातवां घोड़ा कौन लेखक का रचना है। आप सभी के सामने यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों ए वाला बताए हुए राइट हो जाएगा, धर्मवीर भारती है ना। धर्मवीर भारती जो है वो इनका सूरज का सातवां घोड़ा का लेखक है ना। इसका ए वाला राइट हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने तीन क्या कह रहा है। तीन ही जो इंपॉर्टेंट था, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन है ना। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, इसका आंसर आप सभी को बताना था। जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना बताए होंगे उनका राइट हो जाएगा। ए कौन हो जाएगा, गगन है ना। पर्यायवाची आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन होता है, गगन होता है। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने चार क्या कह रहा है। आप सभी के सामने चार यहाँ पे दिया गया है। हाँ, हाथ मिला है ना, हाथ मलना। हाथ मलना मुहावरे के सही अर्थ का है। ये दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये मुहावरा पूछा था ठीक है हिंदी व्याकरण से। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आप सभी के सामने चार ऑप्शन दिया गया था, इसका आंसर आप सभी को बताना था। इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर बी बताएंगे उनका राइट हो जाएगा, पछताना। हाथ मलना यानी कि पछताना, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने पाँच क्या कह रहा है। पाँच ही इंपॉर्टेंट है ना। ये कह रहा है कि प्रकाश वर्ष कौन चीज का मात्रक है। प्रकाश वर्ष है ना किसका मात्रक है। आप सभी जानते हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है भाई, तो दूरी का मात्रक होता है। आप सभी जितने सारे व्यक्ति दूरी बताए उनका राइट हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। दूरी का मात्रक होता है प्रकाश है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने छः क्या कह रहा है। छः कह रहा है क्या ना कि मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथ है ना। मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है। आप सभी के सामने चार ऑप्शन दिए गए थे, इसका आंसर आप सभी को बताना था। इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना सी बताए होंगे राइट हो जाएगा, यकृत होता है। सब जानते हैं कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है, यानी यकृत होता है। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7 है यहाँ पे है ना। 7 कह रहा है कि कौन गैस के हंसने वाले है ना, कौन से है ना, कौन गैस है जो हंसने वाली गैस कहल जाला, यानी कहल जाला क्या ना हंसने वाली गैस कौन सी है। तो आप सभी के सामने चार ऑप्शन दिया गया था, इसका आंसर आप सभी को बताना था। इसका आंसर क्या होगा। जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना बी बताएंगे राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन है। N2 और आपसे जानते हैं कि N2O हंसाने वाले गैस होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने है और 8 क्या कह रहा है। 8 कह रहा है कि पानी के शुद्धिकरण है ना खातिर कौन गैस का उपयोग कल जाला। हाँ, पानी के शुद्धिकरण खातिर कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है। आप सभी के सामने चार ऑप्शन दिए गए थे, इसका आंसर आप सभी को बताना था। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर दोस्तों जो भी इसका बी बताएंगे राइट हो जाएगा, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। बी इज द राइट आंसर। क्लोरीन का उपयोग किया जाता है पानी को है ना पानी का शुद्धिकरण करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 9 क्या कह रहा है। 9 कह रहा है दोस्तों कि बिहार के कौन जिला में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बा यानी है। तो आप सिर्फ जानते हैं कि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में कौन सा बिहार में कौन जिला में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। तो पश्चिम चंपारण आप सिर्फ जानते होंगे कि पश्चिम चंपारण में है ना ये है। तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों बी वाला कौन हो जाएगा, पश्चिम चंपारण। जो भी इसका बी बताए हैं उनका राइट हो जाएगा पश्चिम चंपारण, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने 10 क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फटाफट दोस्तों इसका आंसर बताइएगा आप सबके क्या इसका आंसर मार्क है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कौन वर्ष शुरू भइल रहे।
और एक आंसर बता देता है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिया गया था, इसका आंसर आपसे बताना था, इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों बी मार्क क्या है उनका राइट हो जाएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 11 क्या कह रहा है। 11 कह रहा है दोस्तों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा के दिल रहलन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसका आंसर आपसे बताना था, इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर सी बताएं कि हमारे होंगे उनका राइट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 12 क्या कह रहा है। 12 कह रहा है ना कि सौर मंडल के सबसे चमकीला ग्रह कौन है। और सौर मंडल के सबसे चमकीला ग्रह आपसे बताए थे कि कौन है ना। इस चीज़ को आपसे याद किए होंगे तो कहीं बता देंगे, है ना। और सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, आपसे सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आपसे बताना था, इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका जानते होंगे चमकीला ग्रह शुक्र होता है ना, वेनस होता है, उनका राइट हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। सौर मंडल का सबसे बड़ा चमकीला ग्रह शुक्रवार है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 13 क्या कह रहा है। 13 कह रहा है ना कि यदि कोनो वस्तु के 500 में खरीद के 600 में बेच देहल जाओ तो वो प्रतिशत का हुई। तो यदि कोई भी सामान के 500 में खरीदे जाए और 600 में बेचा जाए, उसका प्रतिशत पूछ रहा है, इसका प्रतिशत क्या होने वाला है। तो इसका आंसर बताना है। आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसका आंसर आप सबको बताना था, इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों 20% बताए उनका राइट हो जाएगा, है ना, बी वाला सही हो जाएगा, 20%, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने 14 क्या कर रहा है। ये भी मैथ सवाल था। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सही सूत्र क्या होता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल है ना, एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए उसका सूत्र क्या होता है, आप सब जानते हैं ना। बहुत आसान सवाल है। और इसका जो देखिए वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है ना, ये चीज़ जानते हैं आप सभी। तो जो भी इसका हमारे होंगे, है ना, क्या हमारे होंगे, बी वाला हमारे उनका राइट हो जाएगा। कौन सा, बी वाला राइट हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। हाँ, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे के सामने 15 क्या कह रहा है। 15 बोल रहा है दोस्तों कि है ना प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हुई, यानी प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, आप सभी से ये पूछ रहा है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे देख ले बेटे, आंसर आपसे बताना है, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो भी 3 बता के आए हैं उनका राइट हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने 16 क्या कह रहा है। 16 कह रहा है दोस्तों, है ना, 16 क्या कह रहा है कि यदि 2x + 5 यदि 2x + 5 बराबर 15 है तो x का मान क्या होगा, है ना। यदि 2x + 5 का बराबर 15 है तो x का मान क्या होगा। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिया गया था, इसका आंसर आप सभी को बताना था, इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना बी बता के मैं आया हूँ, उनका राइट हो जाएगा 5 होगा। ठीक है दोस्तों, बी इज द राइट आंसर, 5 होगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने 17 क्या कर रहा है। 17 इज इंपॉर्टेंट है और ये भी आप सभी के सवाल में आया था। श्रृंखला को पूरा करें, श्रृंखला को पूरा करें, 2 4 8 16, 2 4 8 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी ये आपके श्रृंखला का पूरा हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर, 17 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने 18 क्या कर रहा है। 18 ये रीजनिंग से सवाल था, है ना, कौन निश्चित कोड, कौन निश्चित, है ना, निश्चित कोड में कैट, है ना, CAT को DBU लिखा जाए तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। माने CAT को DBU लिखा जाए तो डॉग को क्या लिखा था। आपसे जानना है सी के बाद क्या आता है, डी आता है, ए के बाद बी आता है, टी के बाद यू आता है, तो इसलिए डी के बाद क्या होगा, ओ के बाद क्या होगा, एच जी के बाद क्या होगा। आपसे इसका आंसर बता सकते थे, इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना बताया कर सही आएंगे उनका राइट हो जाएगा। डी के बाद क्या आता है, तो ABCDE यानी ई आता है, ओ के बाद क्या होता है, पी आता है ना, और जी के बाद क्या आता है, एच आता है, यानी EPH इसका आंसर हो जाएगा। ए जो इसका ए मार्क क्या है उनका राइट हो जाएगा, EPH, है ना, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पे 19 क्या कह रहा है। 19 कह रहा है भाई कि असंगत के पहचान करिए, असंगत की पहचान करिए। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसका आंसर आप सबको बताना था, इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना डी बता के आए टमाटर, उनका राइट हो जाएगा। असंगत का पहचान करने के लिए है ना टमाटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने है ना, बाकी सब सब्जियों के नीचे उगेला, है ना,
ये क्या कह रहा है कि असंगत के पहचान की कोई संगत नहीं है, बाकी सब जमीन के नीचे उगेला। यानी ये लिखा गया है कि टमाटर जो है ना ऊपर उगता है, आलू गाजर मूली सब नीचे उगता है, टमाटर ऊपर उगता है। असंगत की पहचान कर रहा है। और क्वेश्चन आपसे 20 का आ रहा है। अगला क्वेश्चन है 20 कि यदि कल है ना बीता हुआ मंगलवार है तो आने वाला कल कौन दिन है। ये बहुत आसान है। आने वाला दिन कौन सा होगा। तो ये चीज़ आपसे जानते हैं कि मंगल है तो क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। आने वाला दिन यानी कल, देखिए ये रीजनिंग वाला घुमाने वाला सवाल है। कोई बुध कह देगा, कोई भी कह देगा मंगल के बाद बुध होता है भाई, तो बुध नहीं होगा। यदि कल बीता हुआ मंगल है तो आने वाला है ना कल कौन सा दिन होगा। तो बीता हुआ पूछ रहा था, बीता हुआ मंगल हो गया, आज हो गया बुध यानी कि वेडनेसडे। आज के बाद पूछ रहा आने वाला कल यानी कि बृहस्पति यानी कि हो जाएगा थर्सडे। तो इसलिए इसका आंसर बृहस्पति हो जाएगा, है ना, बृहस्पति गुरुवार। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आप सभी को यहाँ 20 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराया क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस आपसे 20 क्वेश्चन निकला था। और आपसे भी बताइएगा अपना कमेंट करके कि आप सभी 120 में कितना क्वेश्चन को सही कर पाए। 120 में आप सभी कितना क्वेश्चन को सही कर पाए फटाफट बताइएगा, है ना। 120 में आप सभी कितना क्वेश्चन को सही कर पाए और आप सभी का क्वेश्चन किस तरह से गया ये भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए, डीएलएड के जो भी एग्जाम दिए थे उनके लिए कंग्रेचुलेसन। आप सभी अच्छा से एग्जाम दिए होंगे तो आप सभी का कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे अगर वर्दी जीके एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये चीज़ इसलिए बनाया कि वर्दी के लिए बनाया गया था। कोई भी चीज़ आपसे एग्जाम दे रहे हैं कि किसी चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं तो आप सभी इस चीज़ से जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप सभी के यहाँ पे जीके जीएस कवर कराया जाएगा, है ना, और करंट अफेयर सारी चीज़ आपसे कवर कराने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक नहीं किए तो ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।